हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 11 का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे एरेज इन सी लैंग्वेज। हमने पार्ट 1 में एरे से रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझा था और एग्जाम्पल के जरिए हमने एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये समझा था, उसको यूज कैसे करते हैं ये समझा था। आज हम देखते हैं एरे के डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एरे का जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट एरे की पहचान है, जबकि ये ए लिखना उसका नाम है। लेकिन किसी भी एरे को डिक्लेयर करते वक्त अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ देते हैं तो ये एक एरर है, क्योंकि इससे कंपाइलर को ये पता ही नहीं चलेगा कि एरे के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। तो ये एक एरर है। ओके, तो फिर एरे को डिक्लेयर करने के लिए सही तरीका क्या होगा? हमें एरे को डिक्लेयर करते वक्त साइज मेंशन करना होगा। जब हम एरे बना रहे हैं यानी डिक्लेयर कर रहे हैं, उस समय स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा नंबर इंडेक्स नहीं होता, बल्कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है। तो हमने एक एरे बनाया जिसमें 5 वेरिएबल्स हैं। एरे चाहे किसी भी साइज का बनाया जाए, हमेशा मेमोरी लगातार में ही कंज्यूम करेगा। तो जब हमने ए बनाया तो ए वेरिएबल को 10 बाइट्स मेमोरी मिली है, यानी 5 ब्लॉक्स इसके अंदर बने हैं। ये मैंने डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर के हिसाब से बोला है, क्योंकि एक इंट वेरिएबल 2 बाइट्स का होता है। अगर हम 32 बिट कंपाइलर की बात करें तो वहां पर एक इंट ब्लॉक 4 बाइट्स का होता है। तो कैलकुलेशन सिंपल है, 5 वेरिएबल्स बने हैं और ये लगातार में मेमोरी कंज्यूम करते हैं। इनके इंडेक्सेस हमेशा 0 से ही स्टार्ट होते हैं। एरे आप चाहे किसी भी टाइप का बनाएं, कितने भी वेरिएबल्स उस एरे के अंदर हों, पहले वेरिएबल का इंडेक्स हमेशा 0 ही होगा। और इसी वजह से कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 हैं, पहले का इंडेक्स 0 है तो आखिरी का इंडेक्स 4 होगा। तो ए क्या है? ए टेक्निकली स्पीकिंग पहले ब्लॉक के एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन है। आप दूसरे लहजे में उसको परसेप्शन बनाने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरे ग्रुप का नाम है। ओके, कई बार हम चाहते हैं कि एरे को बनाते वक्त ही उसमें वैल्यूज इनिशियलाइज करें। अभी फिलहाल एरे के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रखी नहीं है, इसलिए इन वेरिएबल्स के अंदर गार्बेज वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, इसमें हम कुछ वैल्यूज डिक्लेरेशन के वक्त ही इनिशियलाइज कर दें, तो हमें 5 वैल्यूज से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हमने 5 साइज का एरे बनाया है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एरे बनाया जिसके अंदर 5 वैल्यूज असाइन करी। ये 5 वैल्यूज करस्पॉन्डिंगली ही स्टोर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 9 जो है वो A0 में जाएगा, 6 जो है वो 1 नंबर के इंडेक्स में जाएगा, यानी जिस ऑर्डर में आपने ये वैल्यूज लिखी हैं उसी ऑर्डर में ये ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होंगी। तो इस तरीके से 9 पहले वाले वेरिएबल में गया, दूसरे वेरिएबल में 6, तीसरे में 8, फिर 0, फिर 2। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम डिक्लेरेशन के वक्त ही वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमारे पास ये चॉइस है कि हम साइज मेंशन करें या ना करें। यानी हम चाहें तो साइज मेंशन ना करें। फिलहाल तो मैंने साइज मेंशन किया हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने साइज मेंशन नहीं किया है। अगर आप डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आपको ये छूट मिली है। अगर डिक्लेरेशन करते वक्त इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट खाली नहीं छोड़ सकते। इसलिए इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। एरे चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बना हो, हमेशा मेमोरी लगातार में ही कंज्यूम करता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पॉइंटर्स चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। पर फिलहाल इतना ज़रूर याद रखिए कि मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल्स बनाए हैं। 5 से ज़्यादा भी बनाता तो भी ये वेरिएबल्स लगातार में ही मेमोरी कंज्यूम करते हैं। अच्छा, अब सोचिए ज़रा कि क्या होगा यदि मैंने एरे का साइज लिया है 5 और उसमें वैल्यूज़ उससे ज़्यादा इनिशियलाइज कर रहा हूँ। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिख रहा है, मैंने 5 साइज का एरे लिया है लेकिन मैं उसमें वैल्यूज़ असाइन कर रहा हूँ कुछ ज़्यादा। इस सिचुएशन में आती है एरर। अगर आप एरे को डिक्लेयर करते वक्त तयशुदा लिमिट से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन करने की कोशिश करते हैं तो एरर आती है टू मैनी इनिशियलाइजर्स। लेकिन क्या हम कम वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं? जी हाँ, हम कम वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी हमने एरे बनाया साइज 5 का, पर हमने वैल्यूज 2 ही इनिशियलाइज करी। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो क्या होता है? तो बचे हुए ब्लॉक में ऑटोमेटिकली 0 असाइन हो जाता है। यानी 9 तो जाएगा A0 में, 6 जाएगा A1 में, बाकी के ब्लॉक्स में ऑटोमेटिकली 0 आएगा। यहां पर इस बात को ध्यान से समझिए
कि एरे को डिक्लेयर करते वक्त यदि कुछ कम वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे तो बचे हुए ब्लॉक में ऑटोमेटिकली 0 चला जाएगा। लेकिन यदि मैंने किसी एरे को बनाया है इस तरीके से, यानी डिक्लेयर करते वक्त तो मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, तो पांचों वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू होगी। और उसके बाद यदि मैंने लेट से A0 में रख दिया 9, तो मेरा सवाल ये है कि A0 में तो 9 चला गया, आप जानते हैं कि अब ये इंडेक्स है, A0 में 9 चला गया, लेकिन A1 में क्या गया? क्या A1 में 0 हो गया? नहीं। मैंने कहा डिक्लेयर करते वक्त अगर आप इनिशियलाइज करेंगे तो बचे हुए वेरिएबल्स में 0 जाएगा। डिक्लेयर करते वक्त आपने इनिशियलाइज नहीं किया है तो सब में गार्बेज है। अब आप एक किसी में 9 रख दे रहे हैं तो इसका मतलब बाकी में 0 नहीं जाएगा। गॉट इट? ओके, आई होप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक तो करेंगे ही, लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स आते हैं या कुछ भी बात आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कहनी है तो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर कहें, मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत यूज़फुल वीडियो है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है और एक बड़ा वैक्यूम था हिंदी में प्रॉपर लेक्चर्स का, तो अगर आपको लगता है कि ये लोगों के काम आ सकता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको और भी ऐसे वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहती है। थैंक यू।